अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज नए दिन नए वला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त है जी फ़जर की नमाज़ का टाइम। मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जी आप ये मौसम चेक कर लें, अर्ली मॉर्निंग टाइम था और अब मैं जो है वो करूँगी कुरान की तिलावत। तो बस ये कुरान की तिलावत के लिए और वाक के लिए मेरे पास वीक में ये 2 डेज़ ही होते हैं जो बच्चों के हाफ होते हैं, यानी सैटरडे संडे। आज था जी संडे, तो आज मैंने फिर खूब ढेर सारी कुरान की तिलावत भी की और अब ये 7 बजने वाले थे तो अब मैं जा रही थी वाक के लिए। तो बस जी फिर मैंने कोई पौना घंटा ही वाक भी की। तो बस फिर अब वाक करने के बाद ये आप देख सकते हैं सूरज जो है वो तुलू हो रहा था और अब मैं घर वापस आते साथ ही फिर मैंने जो है वो कपड़े वॉश करने थे, उसके लिए फिर मैंने मशीन लगा ली थी। ये कलरिंग कपड़े मैंने अलग कर लिए थे और वाइट और ये जो जिनसे कलर नहीं गिरता ये मैंने अलग कर लिए थे। तो बस अब जो है मैं जो है सबसे पहले ये वाइट और ये वाले कपड़े जो है वो मशीन में डालूँगी। तो उसके लिए जी फिर मैंने पानी के अंदर सर्फ एक्सल डाला। सर्फ एक्सल से जो है ना वाइट कपड़े बहुत ही अच्छे साफ़ होते हैं, लेकिन जो कलरिंग कपड़े होते हैं वो कभी भूल कर भी इसमें नहीं वॉश करने, वरना वो दूसरी दफ़ा पहनने के काबिल नहीं रहेंगे क्योंकि उनसे कलर जो है वो गिर जाता है। अब ये पानी नीम गर्म पानी मैंने आ गई थी नीचे मशीन लगा के, नीम गर्म पानी का गिलास मैंने पिया। बस इसके बाद जी फिर मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर लिया और आज नाश्ते में मैंने रात की बची हुई पालक के पराठे बनाने थे, जो कि कुछ मैंने इस तरह से बनाए हैं। ये रोटियां मैंने फुल बेली थी और उसके ऊपर मैंने इस तरह से क्रीम लगा के पालक लगाई, उसके बाद दूसरी रोटी लगा के उसको मैंने इस तरह से बंद करके कांटे से मैंने इसको दिया डिज़ाइन। तो बस ये कांटे का जो डिज़ाइन था वो खैर कहीं गायब ही हो गया था। बहरहाल पराठे बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, ज़रूर बना के आपने इसको ट्राई करना है। बच्चे जो है ना जब देखें आपके फ्रिज में जो चीज़ें पड़ी होती हैं ना, जब वो नहीं खाते, जैसे दाल हो गई, आलू हो गई, सब्ज़ी हो गई, नहीं खाते ना, तो उनको सही तरह से मैश करके ना तो इस तरह पराठों में लगा के पराठे बना लें। बच्चे शौक़ से खुशी खुशी खा लेंगे। मेरे तो खैर खुशी खुशी खा लेते हैं, छोटे वाले नहीं खाते, बड़े वाले खा लेते हैं। तो बस जी ये था हरा आलू का पराठा और साथ ही फिर मैंने चाय भी रख ली थी। तो अब मैंने इसमें डाली है चीनी पत्ती चाय के अंदर और साथ ये जो मेरा आलू का पराठा था ये था रेडी। साथ अब ये चाय भी बन गई थी। साथ मैंने अंडे जो हैं वो बॉईल करने के लिए रखे हुए थे। ये मैंने जो है ना बनाया था कश्मीरी पराठा, जो कि मैंने पेड़े के अंदर डाल के पालक बनाया था, जो आपको बाहर निकली हुई नज़र आ रही होगी। अब मैंने तो खैर चाय के साथ जो पालक का पराठा था उसको एंजॉय किया। छोटे वाले बेटे ने फिर आलू का पराठा दही और क्रीम के साथ उसको फिर मैं खिला रही थी। तो बस ये हमारा हो गया था नाश्ता। उसके बाद आज मैंने बच्चों की फरमाइश पे जी बनाया पिज़्ज़ा और पिज़्ज़े के लिए मैंने पहले जो है मैदा छान लिया था। अब साथ मैंने ईस्ट 1.5 स्पून गर्म पानी के अंदर ईस्ट डाला, 1.5 स्पून और 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 स्पून खाने वाला मैंने शुगर डाल के उनको जो है अच्छे से हल कर लिया। अब मैंने मैदे को जो है वो ऑयल 2 स्पून डाल के उसको अच्छे से मिसल के अब ये जो पानी था ये डाल के तो फिर मैंने इसको गूंद लिया था। तो बस अब इसको मैं ऊपर से जो है ना वो ढक दूँगी और आधे पौने घंटे के बाद जो है ना जब ये रेज़ हो जाएगी तो फिर इसको मैं इसका पिज़्ज़ा बनाऊँगी। और ये ईस्ट का पैकेट था और उसके बाद जी ये मैं डो गूंदने के बाद चली गई थी कपड़े वॉश करने और जो बाकी के कपड़े थे अब मैंने उनको जो है फुल सारे जो है ना वो वॉश कर लिए थे और आज कंबल जो है ना इनको भी मैंने धूप लगा ली थी। बस अब ये मेरे कपड़े हो गए थे सारे वॉश। तो अब मैं जल्दी से जाऊंगी नीचे और नीचे जाके जी मैंने फिर जो पिज़्ज़ा है वो रेडी करना है। तो अब ये डो जो थी वो हो गई थी रेज़। अब मैंने इसकी रोटी इस तरह से बेल ली और उसको मैंने कांटे से इस तरह से सुराख कर लिए। अब इसको मैंने सेक लेना है इसकी एक साइड जो ऊपर होगी। अब ये देख सकते हैं ऊपर वाली मैंने साइड इसकी सेक ली, उसको मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई, उसके ऊपर चेडर चीज़ और ये था चिकन जो मैंने सोया सॉस, विनीगर, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट
और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मैंने अच्छे से कुक कर लिया था। अब इसके ऊपर मैंने फिर दोबारा से चेडर चीज़ डाली है, ऊपर मैं इसके चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो जो है वो छिड़क लूँगी। बस इसके बाद फिर मैंने ये जो नॉन स्टिक तवा था इसको मैंने प्री हीटेड तवे के ऊपर से कवर अप करके 20 से 25 मिनट के लिए रखा लो फ्लेम पे। और ये पिज़्ज़ा था रेडी। बहुत अच्छा तो नहीं बना था, बस गुजारे लायक ही था, लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा तवे के ऊपर ट्राई किया था। पतीले के ऊपर बनाती हूँ जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और हर बच्चों को पसंद आया था। और मेरा तो हर पिज़्ज़े से कुछ नहीं बनने वाला था। और ये सुबह की जो पालक बच गई थी मैंने इसको किया गरम और फिर मैंने इसको स्पून के साथ खाया। साग मुझे बहुत ही पसंद है और मैं हर रोज़ खा सकती हूँ। उसके बाद ये शाम का टाइम था, मियाँ के लिए और अपने लिए ग्रीन टी बनाई। उसके बाद ये रात के खाने में मैंने लौकी मटन बनाना था, जिसके लिए मैंने लौकी वाश करके इसको मैंने छिलका उतार के ये कट कर लिया था। अब मैंने 3 मीडियम साइज़ के अनियन कट करके जब उनमें प्यारा सा कलर आया, लाइट सा कलर आया, तो उस पर मैंने 1 स्पून टर्मरिक डाली थी और 1 स्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और 1 स्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट डाला था। अब ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स मैंने और डाल दी थी। इसी तरह सॉल्ट थोड़ा कम था, फिर बाद में मैंने 1/2 स्पून सॉल्ट और डाल दिया था। अब ये मैंने 2 फ्रीज़ किए हुए जो टमाटो थे वो मैंने कट करके तो मीडियम साइज़ के वो मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। और अब ये हमारा जो मसाला था ये रेडी था। अब मैंने इसमें कटी हुई लौकी शामिल की और लौकी को मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको जो है ऊपर से कर दूँगी कवर अप। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको जो है वो 6 से 7 मिनट रखा। उसके बाद हमारी लौकी जो थी वो हो गई थी सॉफ्ट। और अब मैंने इसमें डाल दिया था जो मटन था, वो मैंने इसको पहले से गला लिया था, बॉईल कर लिया था। अब ये मैंने इसमें शामिल कर दिया था। अब मैंने इसको 8 से 10 मिनट इसकी सही अच्छे से भुनाई की दोनों चीज़ों की। अब ये मेरी जो लौकी मटन था ये था रेडी। इतना कैमरे की आँख में ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना था। बस लास्ट में मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली थी और इसके साथ जी मैंने तंदूर के साथ रोटियां लगा ली थी। तो बस जी ये थी मेरी रात का खाना और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।